जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज मैं इस अपनी वीडियो के माध्यम से गागर में सागर को भरने का काम करूँगा। आप ध्यान से देखना। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। यानी एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया। तो इनके बारे में आ जाइए, परिचय देखते हैं। परिचय, इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पूर्व, 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी। बीसी का मतलब वही ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया में हो गई थी। यानी जो कुल मिलाकर के 80 साल इनका डिफरेंस हुआ। 80 साल की इनकी आयु थी। इनके पिता जो है शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे, जो शाक के कुल से संबंध रखते थे। माता का नाम इनका महामाया था। ये जो है कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। और सौतेली माँ इनकी गौतमी प्रजापति थी, जो कि इनकी मौसी थी। इनके जन्म के समय इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी ने पाला पोसा था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा के साथ। और यशोधरा से इनके लिए एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसका नाम था राहुल। इसे इन्होंने नाम दिया एक और बंधन। यानी इनके मोह माया में फंसाने का काम किया था इनके पिता शुद्धोधन ने, क्योंकि इनकी भविष्यवाणी कौटिल्य ने पहले ही कर दी थी कि ये भविष्य में जाकर के कोई सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और कुछ इसके शॉर्ट बिंदु हैं, वो हम पढ़ेंगे ध्यान से, और आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। प्रथम गुरु इसके थे आलर कलाम। यानी गृह त्याग के बाद जब जो बाहर गए तो इनकी विभिन्न साधुओं से इनकी मुलाकात हुई। उनमें एक पहले गुरु जिनके थे वो थे आलर कलाम, जिनसे इनकी वैशाली में भेंट हुई। ये सांख्य दर्शन इन्होंने सिखाया था इनके लिए, सांख्य दर्शन सिखाया था। द्वितीय गुरु इनके थे रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो पीपल का वृक्ष था और बोध गया का स्थान था। और नदी क्या थी? निरंजना नदी के तट पर इन्होंने जो है प्रथम उपदेश जो अपना कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। भाषा इनकी पाली थी। इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। और जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया अपने उपदेश देने में, वो था पाली का। इन्होंने पाली भाषा का उपयोग किया था। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे अलार कलाम। जो इनके प्रथम जो शिष्य थे वो आनंद थे। प्रथम शिष्य इनके कौन थे? आनंद। और इनकी प्रथम महिला शिष्या थी वो थी गौतमी प्रजापति, इनकी सौतेली माँ। अंतिम उपदेश उन्होंने अपने शिष्य सुबोध को दिए थे, वो भी श्रावस्ती में। जो इनका अंतिम उपदेश था उन्होंने अपने शिष्य सुबोध को दिए, वो था श्रावस्ती में दिया था। इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में जो है परम लक्ष्य, यानी जो उनका बौद्ध धर्म का जो मोटिव था, ये लक्ष्य था, वो था निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब है मोक्ष को प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। इनका ये परम लक्ष्य था। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास और ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। यानी ये अनीश्वरवादी था, और लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। मतलब आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, और लेकिन पुनर्जन्म को मान्यता दे रखी थी इन्होंने। अब इन्होंने दुख मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे। इनका मतलब था दुख है, यानी नीचे दे रखा है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य का मतलब दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। यानी दुख तो है, दुख का समुदाय है पूरा, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। तो उन्होंने इन दुखों की मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। इनमें था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में
जो साहित्य है उसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक। और इसकी भाषा थी पाली। त्रिपिटक में 3 पिटक आ जाते हैं, सुक्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनका समूह है, समूह जो समूह जो एकत्रित किया है उसको बोलते हैं हम सुक्ति पिटक, सॉरी त्रिपिटक क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह ले लेते हैं हम। बौद्ध धर्म में प्रतीक हैं जैसे गर्भावस्था को हाथी के द्वारा इंगित किया जाता है, जन्म को कमल एवं साँड़ के द्वारा, गृह त्याग को घोड़ा के द्वारा, और ज्ञान को पीपल वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति हुई से उसे पीपल वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है, मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। बौद्ध सभाएं थी इनकी। बौद्ध सभा में प्रथम जो सभा हुई थी वो 483 BC में हुई थी इनकी प्रथम सभा। यानी सभा जो है इसमें बैठ करके सब तमाम बौद्ध गुरु थे, ये तमाम बैठ करके आपस में मतलब डिबेट करते थे, वो करते थे। मतलब प्रथम जो सभा थी वो हुई थी 483 BC में और राजगृह में हुई थी। इसका अध्यक्ष था महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का शासन चल रहा था उस समय। और जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी 383 BC में। 383 BC में वैशाली में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो था सभा कामी था और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 BC में पाटलिपुत्र मुगल में हुई थी। 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तृष्ण, शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी इनकी ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन राजगृह में हुई थी। कुंडलवन में हुई थी जो है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विश्वामित्र अश्वघोष। शासनकाल चल रहा था कनिष्क का। चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहले भाग का नाम हुआ हीनयान, दूसरे भाग का नाम हुआ महायान। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आगे भी इस तरीक़े की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय।